11 अगस्त को श्रावण महीने की शिवरात्रि पड़ेगी। पार्थिव पूजन करेंगे अपन सब शाम को 7 बजे ऑनलाइन अपने अपने घरों पर रहकर पार्थिव पूजन करेंगे। मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर रखना। ठीक 7 बजे आप और हम सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पार्थिव पूजन करेंगे। साल में एक बार हम पार्थिव पूजन करते हैं, आप पार्थिव पूजन करते हैं। उसका फल वर्ष भर कितना मिलता है? जितनों के घर में पार्थिव पूजन होती है उसको किसी के दरवाजे पर जाकर कर्जा नहीं लेना पड़ता। उसके यहाँ वैभव, धन, संपदा सब बढ़ता चले जाता है। धन बढ़ता चले जाता है, संपदा बढ़ती चली, संपदा बढ़ती चली, वैभव बढ़ता चले, धन बढ़ता चले। पार्थिव पूजन की इतनी महत्वता है, पार्थिव पूजन का इतना महत्व है। केवल आप शिव जी का मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करेंगे और भगवान शंकर के मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर जब पार्थिव पूजन साथ में करेंगे उसका फल मिलेगा। पार्थिव पूजन का इतना महत्व है। जैसे एक मुट्ठी चावल को कुकर में रखा, उसने कुकर भर दिया। एक मुट्ठी चावल को भगोनी में रखा, भगोनी भर दी। उसी तरह एक लोटा जल, शिव का किया गया भजन हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। शिव कथा कहती है एक मुट्ठी चावल कुकर में रखा जाता है तो वो कुकर को भर देता है, पका भरा। एक मुट्ठी चावल जब पकाया जाता है तो वो भगोनी को, पात्र को भी भर देता है। एक मुट्ठी चावल पात्र को भर देता है, कुकर को भर देता है। उसी तरह एक क्षण का किया गया भजन, एक क्षण का किया गया स्मरण हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देता है। खुशी। एक लोटा जल सारी समस्या का, सारी समस्या। कितना चढ़ाया? 1 लोटा। सावन में कितना चढ़ाया? 2 लोटा। पूरे वर्ष भर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं अपन सावन की शिवरात्रि पर। पाटला ने पार्थिव शिवलिंग को बना तो लिया पर विसर्जन ही नहीं करा। ले, शंकर जी को विसर्जन नहीं करा। और पार्थिव का नियम है, प्रदोष के दिन संध्या काल में रात्रि को हो सकता है, शिवरात्रि के दिन रात्रि को हो सकता है, पर बाकी के दिनों में चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, बाकी के दिन अगर आप पार्थिव बना रहे हो तो रात्रि होने से पहले उसका विसर्जन होना जरूरी है। रात्रि होने से पहले उसका विसर्जन होना जरूरी है। और शिवलिंग पार्थिव का मतलब ये होता है कि पार्थिव लिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग बनाना। उसका चेहरा नहीं बनाया जाता। पार्थिव में कभी भी आंख, नाक, मुख ये कुछ नहीं बनाया जाता। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। आजकल थोड़ा फैशन ज्यादा हो गया है तो लोग पार्थिव का भी चेहरा बना देते हैं ना। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। अब फैशन में लोग बनाने लगे, वो अपनी जगह पर शास्त्र जो कहता है, शास्त्र के अनुसार
शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं आया कि आप शिवलिंग का, आप पार्थिव का कहीं मुख बनाओ कि नाक बनाओ कि आंख बनाओ। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। शिवलिंग का निर्माण। अब मां यशोदा जी की माता पाटला देवी ने पार्थिव लिंग का विसर्जन नहीं किया, घाट पर ही है, वहीं बैठी है, विसर्जन नहीं कर रही, और बस शिवलिंग के जो जलाधारी है उस जलाधारी पर पार्थिव पर हाथ रखकर बैठी है और भगवान को पुकार रही। हमने परसों की कथा में कहा था, पुकारे जाओ पुकारे जाओ पुकारे जाओ। 10 साड़ी देखते हो तब एक साड़ी पसंद आती है, 10 कपड़े देखते हो तब एक कपड़ा पसंद आता है। उसी तरह 10 बार पुकारोगे तब एक पुकार भोलेनाथ सुनता जरूर है। पुकारो, बोल बम का नारा है। आवाज, नाश्ता ज्यादा करिया है क्या? जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल जल। अब यहां शिव तत्व कह रहा है 10 बार पुकारोगे तब एक पुकार मेरा शिव सुनेगा। 10 बार पुकारा सुनेगा। हाथ रखकर बैठ गई। कभी कभी तुम्हारा भी दिल कर जाए तो शिवलिंग हो, मंदिर देवालय शिवालय हो, शिवालय में जो जलाधारी होती है, जो चरण होते हैं जहाँ से पानी नीचे बहता है, वहाँ अपना हाथ रखकर कभी कभी बैठ गए। शिव, अगर मंदिर में भीड़ ना हो तो, भीड़ हो तो तुम फालतू मत बैठ जाना, नहीं तो हालत खराब हो जाए। भीड़ ना हो तो प्रतिदिन यमुना जी के घाट पर जाती, बालू का शिवलिंग बनाती, आराधना करती। ये पाटला देवी का नियम था, माता यशोदा की माता जी का नियम था, भगवान कृष्ण की नानी का नियम था। यमुना जी के घाट पर जाती और बनाती शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती, आराधना करती, चाकरी करती। एक दिन हाथ जलाधारी पर पुकार, पाटला देवी ने हाथ रखा जलाधारी पर, विसर्जन नहीं कर रही, आज उठी नहीं है, उठी नहीं। शंकर भगवान ने विचार करा, मुझे लगता है आज जिद पे अड़ गई, आज मुझे लगता है जिद। कभी कभी बच्चा मचल जाता है ना, तो माँ और बाप उस बच्चे की बात को फिर थोड़ा ना थोड़ा स्वीकार करते ही। मचल गया, कभी कभी रोज रोज मचलेगा तो फिर झाड़ू से झुड़ भी दिया जाएगा। कभी कभी जरा शब्दों पर जाना चाहिए, शब्दों का स्मरण करना चाहिए। कभी कभी अब भगवान कृष्ण की नानी पाटला देवी हाथ रखकर बैठ गई, हिलती नहीं, बैठी वहीं पर पुकार रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पुकार रही। बाबा ने सोचा ये आज हिलने वाली नहीं है। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप लेकर पाटला देवी के पास में पहुंच गए। बुजुर्ग का रूप, बूढ़े का, एक बूढ़े का रूप लेकर, बहुत बुजुर्ग का, बहुत बुजुर्ग। कल जब हम शिव भक्तों से मिल रहे थे तो उसमें एक माता मिलने के लिए आई थी जिनकी उम्र 106 साल थी। खंडेलवाल जी आप भी देखे होंगे, वो साइड में बैठी थी, स्मरण में होगा। काय शुक्ला जी आप मिले थे, 106 वर्ष की थी, 106 वर्ष। जब उनसे मिले और वो देख रही थी तो उनकी आंख में आंसू आ रहे थे। तो
उनके पास में जो खड़ी थी वो बोल रही थी, हमारी माता जी आपको सुनती हैं और श्रवण करती हैं और उनकी बहुत इच्छा थी कि एक बार आपसे मिलें। हो सकता है भोलेनाथ जी ने उनके लिए आपको यहाँ बुलाया। 106 वर्ष। एक बुजुर्ग का रूप लेकर मेरे महादेव आते। कभी कभी हो जाता है शिव तत्व को प्राप्त करने का एक भाव प्रकट हो जाता है, शिव तत्व का। अब मेरे भोलेनाथ बूढ़े का रूप लेकर पहुंच गए पाटला देवी के पास में। ओ पाटला, पाटला ने सोचा मेरी जैसी बुढ़िया को कौन आवाज दे रहा है। मेरे पति बुलाते थे तो यशोदा की मां कहते थे, आज मेरा नाम पाटला। अच्छा, बुलाने का भी एक तरीका होता है। पति पत्नी को बुलाता है तो बड़ा विचित्र ढंग से बुलाता है, और पत्नी पति को बुलाती है तो बड़े विचित्र ढंग से बुलाती है। कभी कभी नाम का बड़ा अंतर हो जाता है। बड़ा नाम का अंतर है। अब एक बार की तो कथा है, इंदौर में हम कथा कर रहे थे और इंदौर में जब बहुत साल पहले, बहुत साल पहले की बातें, लगभग हो गए होंगे 20-22 साल पहले, अपना पैलेस में कथा चल रही थी और वहाँ कथा चलते चलते तो आरती पहले हम जय जगदीश हरे की गा रहे थे। तो इधर आरती करने वाले जो बाजू में खड़े थे और हम बोलते जय जगदीश हरे, पास में खड़ी एक माँ बोलती जय कल्लू के पिताजी हरे। वो जगदीश नाम ही नहीं लिया। अब आरती तो पूरी हो गई पर ध्यान हमारा भटक गया, उसकी ओर गया। और आरती पूरी होने के बाद जब वो बेलपत्र तुलसी दल लेने के लिए आई तो हमने उनसे पूछा, हम जगदीश हरे बोल रहे हैं, तुम कल्लू के पिताजी हरे, ऐसा क्यों? आपकी क्या जगन्नाथ जी से कोई लड़ाई है? कहती नहीं, उनका नाम है। हमने कहा किनका? उनका। कभी कभी नाम का बड़ा अंतर पड़ जाता है। भारत में माताएं, कई माताएं, आजकल तो खैर लोग नाम से पुकारने लगे, पर भारतीय नारी पति का नाम। एक गांव में एक सर्वे करने वाले आए और गांव में सर्वे करने वाले आए और सर्वे करने वालों ने पूछा, आते से सब घर के दरवाजे बजाते बजाते एक घर पर गए जहां उसका पति नहीं था, पत्नी अकेली थी, पत्नी बाहर आ गई। आते से पूछा क्या है? पति भी घर में है नहीं। पत्नी ने पूछा कौन है? हम सर्वे वाले। अच्छा, जरा तुम्हारा नामांकन सर्वे करना है, बोलो क्या पूछना है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने बता दिया मेरा नाम बिमला है। अच्छा, फिर बच्चे कितने हैं? कि 4 बच्चे हैं। नाम बताओ। उनका नाम बता दिया। पति भी है, उसका नाम? अब सर्वे वाले बोले नाम बताओ, बताती नहीं, शर्माने लगी, बोली नहीं। सर्वे वाले बोले हम डबल से नहीं आ सकते, अपने पति का नाम बताओ। घर में बच्चे नहीं, स्कूल गए, कौन से पूछे, क्या करे? नेम प्लेट भी नहीं लगी। अब करे तो करे क्या? बताओ अपने पति का नाम। उसने कहा देखो मैं बताऊंगी पर तुम समझ जाओगे क्या? हाँ समझ जाएंगे, बता। तो क्या 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? सर्वे वालों ने कहा 3 गंजी 3 गंजी। हाँ 3 गंजी 3 गंजी तो 6 गंजी, मतलब 6 गंजी। 3 गंजी 3 गंजी मतलब 6 गंजी। अच्छा, पति का नाम छगन जी है। पत्नी फिर शर्मा के इशारा करी, हाँ नाम कैसे बोल। आज पाटला देवी को लगा कि पाटला नाम बोला, ये बड़ा विचित्र, मतलब इतना पाटला नाम बोलने के लिए सामर्थ्यता चाहिए। कौन बोल दिया? किसने पुकारा है? शिव जी आवाज लगाए वृद्ध के रूप में, पाटला, ओ पाटला। पाटला ने जो पलट कर देखा कोई बुजुर्ग है। पाटला को गुस्सा आया। पाटला ने सोचा, माता पाटला ने विचार किया, बताओ मैं अच्छी खासी शंकर जी से प्रार्थना कर रही थी और ये बुढ़ा यहाँ बुजुर्ग यहाँ आ गया, और मेरे पूजन करने में तो मेरा पति भी मुझे नहीं उठने देता, बोलता ही नहीं।
उसको मालूम है पति को भी कि उठने वाली तो है ही नहीं, तो पहले ही चाय बनवा लो, दूध बनवा लो, जो करना पहले। अगर ये पूजन में बैठ गई तो नहीं उठे। और कई कई माताओं की आदत रहती है, पूजन में अगर बैठी हैं और अगर कहीं बहू बेटा पोता पति जो भी कोई है वो अगर कुछ थोड़ा बहुत भी छेड़ देना तो इसको बड़ा गुस्सा आता, बड़ा क्रोध। पर क्रोध नहीं करना चाहिए। पर पाटला मेरे को पुकारा, कौन पुकार रहा है? जो पलट कर देखा एक बुजुर्ग थे, डंडा टेकते टेकते आ रहे थे। पाटला ने पूछ लिया, बाबा क्या चाहते हो? बाबा कहते हैं बहुत भूख लगी है, बहुत बहुत। बाबा भूख? हाँ बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ ठीक है बाबा। पाटला उठी, शंकर भगवान को जो नैवेद्य लगाया था वो पाटला ने शिव जी के सम्मुख में दे दिया। शंकर भगवान ने कहा, पाटला तेरी बेटी यशोदा से कहना सावन के महीने की जो श्रावणी आए, सावन के महीने की जो पूर्णिमा आए, सावन के महीने की जब श्रावणी आए, श्रावण की उस श्रावणी के दिन यशोदा अगर प्रेम से संत साधु जन को, गुरु जन को अगर भोजन कराएगी तो उसके घर में औलाद जरूर आएगी। कहो यशोदा से। श्रावणी पर? हाँ सावन का महीना था। पाटला ने तुरंत पत्र लिखा, पत्र लेकर दूत को भेजा। दूत जाकर यशोदा जी के पास पहुंचे। यशोदा जी के हाथ में पत्र दिया कि पाटला देवी ने पत्र भेजा है। मेरी माँ ने पत्र भेजा है? हाँ क्या लिखा है कि श्रावण के महीने में अगर तुम किसी संत साधु ब्राह्मण गुरुजन को भोजन कराओगी तो तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी। सुना? पाटला देवी ने जैसे ही पत्र भेजा, यशोदा जी ने स्वीकार कर नंद बाबा से कहा, जाओ आज ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर आओ। श्रावणी का दिन था, सारे ब्राह्मण संत साधुओं को निमंत्रण दे दिया गया। यशोदा जी क्या खीर मालपुआ बन गया। खीर मालपुआ बनकर तैयार हुआ। भोजन परोसने की तैयारी हुई। यशोदा जी भोजन परोस रहे थे, नंद बाबा भोजन परोस रहे थे और यशोदा मैया भी भोजन परोसने के लिए आई। तो इतना लंबा पल्लू यशोदा जी डालकर, हाथ में चुड़ला, कमर करधनिया, पांव पैजनिया, यशोदा जी इतना गहरा पल्लू ऊपर से लेकर नीचे तक पल्लू कर कर खीर परोसने के लिए आ गए। अब मालपुआ परोस रहे थे नंद बाबा और खीर परोस रही यशोदा मैया। खीर परोस रही यशोदा जी। दूध सामग्री जो होती है ना, वंश की वृद्धि करती है। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है? श्राद्ध पक्ष में सारा भोजन कोई भी लगाकर ब्राह्मण को जिमाए उससे मतलब नहीं है। पर श्राद्ध पक्ष में, तिथि पर, श्राद्ध में या अन्य तिथि पर, बरसी आदि तिथि पर अगर खीर का पात्र भरा जाए तो घर की बहू, घर की माता, घर की स्त्री, घर में जो ताई चाची जो भी है घर में स्त्री, उस खीर के पात्र को उसको भरना चाहिए। संपूर्ण थाली कोई लगाए। और फिर निवेदन करेंगे, श्राद्ध पक्ष में एक बार प्रयोग कर कर देखिए। जिसके घर में 23 से 24 साल तक भी औलाद नहीं हो, 23 से 24 साल तक भी औलाद पैदा नहीं हुई हो, जिसके घर में संतान ना हुई हो, वो एक प्रयोग जरूर करे। एक प्रयोग जरूर करो कि 23 साल तक भी औलाद ना हुई हो तो श्राद्ध पक्ष में तुम्हारे दादा परदादा किसी का श्राद्ध घर में हो रहा हो और किसी दादी का श्राद्ध, किसी दादा का श्राद्ध, किसी बुजुर्ग का श्राद्ध तुम्हारे घर में हो रहा हो तो खीर के बर्तन में खीर तुम भरकर और उस ब्राह्मण को जिसको घर में बुलाया गया है भोजन कराने के लिए वहां तुम देकर आओ और अगले श्राद्ध तक इंतजार करो। मेरा बाबा वंश की वृद्धि करता ही है, निश्चितता देता है, वंश बढ़ाता ही है। तीन तिथियां हैं, तीन तिथियां जिसमें महादेव को दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। तीन तिथियां। और दूध कौन सा? हर कोई सा दूध नहीं, गौ माता का दूध लेकर, भले एक चम्मच, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गौ माता का दूध नहीं मिले तो तुम एक चम्मच दूध भी हो, छोटा सा 2 बूंद दूध भी हो, पर गौ माता का हो, गौ सेवा में लीन होने वाले को एक बूंद भी हो, लिया
भले चम्मच भर हो, 2 बूंद का हो। 3 तिथियां हैं, पहला प्रदोष, दूसरी शिवरात्रि और तीसरे नंबर पर आती है सोमवार की अष्टमी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं जिसमें 2 बूंद भी दूध अगर हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो अपना घर बच्चों की किलकारियों से कम नहीं होता, वो भराता ही है, वंश बढ़ता ही है। वंश बढ़ाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका, जाओ और क्यों ना दे महादेव। एक पत्र है, मैं प्रेरणा खंडेलवाल राजनंदगांव निवासी हूं, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। प्रेरणा खंडेलवाल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं राजनंदगांव के निवासी हूं, आपके हैं? अच्छा, आइए एक बेलपत्र लेकर चले। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 6 वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। 2 बार गर्भ ठहरा, खराब हो गया। एक गर्भाशय रहा तो ट्यूब का मुंह बंद हो गया। इस कारणवश मुझे औलाद नहीं हुई बाबा, परेशान हुई। अब एक ट्यूब बची वैसे गर्भाशय की, डॉक्टर के हिसाब से मुश्किल था कि तुम्हें औलाद हो। एक ट्यूब बची, अब डॉक्टर के हिसाब से बड़ा मुश्किल था कि संतान हो। पर मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आंकड़े की जड़क बांधी, पशुपति नाथ का व्रत किया, सोमवार की अष्टमी का पीपल के पत्ते वाला व्रत उपास किया, तुलसी विवाह का पीला वस्त्र वाला प्रयोग किया और रोज तुमरुक्वा जी का नाम लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाती और जल को नंदी के पास बैठकर आचमन करती। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, आज मेरे भोलेनाथ ने मुझे जुड़मा 2 बेटे दिए हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव तत्व, एक शंभु, एक औघड़ी, एक त्रिकालदर्शी, एक कैलाशी, अविनाशी, शिव तत्व इसी को कहा। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ जब हम शंकर को भजते हैं और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयु शरण तिहार शंभु तार तार तू। कहो यशोदा से, श्रावण के महीने में संत ब्राह्मण साधुजन गुरुजन का भोजन कराए। नंद बाबा ने निमंत्रण दिया श्रावणी करने आए हुए संत ब्राह्मणों को। भोजन तैयार हुआ, मालपुआ दे रहे थे, नंद बाबा खीर परोस रही थी। यशोदा मैया घूंघट बड़ा, हाथ में चूड़ा, पांव पैजनिया, कमर करधनिया। यशोदा जी खीर परोसने के लिए जब निकली, संतों ने, ब्राह्मणों ने, साधुओं ने देखा कि नंद बाबा की तो दाढ़ी सफेद है, नंद बाबा के तो बाल सफेद हैं, ये तो बूढ़े हैं। और क्या देखा, यशोदा जी जब आई तो इनको लगा, ऐसा लगता है कि नंद बाबा के छोरे की बहू दिखती है। इनको नहीं मालूम कि ये नंद बाबा की पत्नी है, इनको तो लगा कि छोरे की बहू है। सारे संत ब्राह्मणों ने सोचा आज हम भोजन कर रहे हैं इनके घर में, अपन देख रहे हैं कि इनके घर में भोजन, इनके घर में कोई बच्चे नहीं है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। फिर सारे संत ब्राह्मण साधुओं ने एक साथ, यशोदा जी का तो मुख नहीं देखा था, चुड़ला पायल नई नवेली बहू जैसी दिखी,
तो सारे संत ब्राह्मणों ने आशीर्वाद एक साथ दे दिया, पुत्र भव। क्या आशीर्वाद दिया? पुत्र भव। यशोदा जी ने अंदर मन में सोचा, पल्लू ली थी, बताओ नंद बाबा 60 के, मैं 55 की, और पुत्र होने का वर दिया, कैसे होगा? यशोदा जी ने जो अपना पल्लू हटाया, पल्लू हटाते से ही जितने संत ब्राह्मण बैठे थे सबने देखा कि इनके भी बाल सफेद हैं, आशीर्वाद गड़बड़ हो गया। नंद बाबा बोले, बाबा मैं 60 का, ये 55 की, कहाँ बच्चा होगा? संत कहते हैं श्रावण के महीने में अगर तुमने भोजन कराया है तो वो वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। तुम्हारे यहाँ बेटा आएगा, चाहे वो कहीं से भी आए, पर बेटा जरूर आएगा। कहीं से भी आए, बेटा जरूर आएगा। और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। और ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। हुई थी बेटी, पर वचन दिया है, झूठा कैसे हो सकता है? हो गया बेटा। एक पार्थिव लिंग का निर्माण, पूजन, भजन, अर्चना, जो मांगो वो मिलता, कैसे प्राप्त ना हो? सब बराबर होना चाहिए, बेटा है, बेटी है, सब बराबर, सबका सम्मान, सबका आदर, सबका सत्कार। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जब हम विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, दृढ़ता के साथ में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हैं तो सुख का अनुभव होता ही है। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। आपकी आराधना, आपकी भक्ति कभी खाली नहीं हो सकती। संसार के लोगों से काम ना रखोगे, संसार वाले कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। पर जब अपना आत्मबल, अपना विश्वास जब प्रबल होता है तो व्यक्ति आगे बढ़ ही जाता है। कौन रास्ता देगा? गाड़ी चलाते हो? अरे बोलो तो जम के। चलाते हो? बाजार में जाते हो? बहुत ट्रैफिक में, बहुत भीड़ में तुम कितना भी हारन दे लो, कितना ही, कोई साइड नहीं देता। सब अपनी मस्ती में बोड़ 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 करके गाड़ी अपनी अपने हिसाब से चला। वो तो ज्यादा तुम्हारा हारन बजता है तो भी वो थोड़ा चिढ़ के थोड़ा सा रास्ता देता है। ट्रैफिक में से निकलने की जवाबदारी तुम्हारी है। ट्रैफिक में से निकलने की जवाबदारी तुम्हारी कि तुम कैसे निकलोगे, कैसे अपनी गाड़ी टर्न मारोगे, कैसे बाहर निकलोगे, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। रास्ता कोई नहीं देता, रास्ता अपने को खुद बनाना, जम के बोलो जरा, बनाना पड़ता है। रास्ता कोई नहीं देता, रास्ता अपने को बनाना पड़ता है। भीड़ में से रास्ता तुम्हें बनाना पड़ेगा, भीड़ में से निकलना तुम्हें पड़ेगा, भीड़ में से तुम्हें अपनी गाड़ी निकालने की जवाबदारी खुद की है। दुनिया के लोग जीते जी कभी रास्ता नहीं देते, दुनिया के लोग मरने के बाद रास्ता देते हैं। फिर तो ट्रैफिक कितना भी भरा पड़ा हो और पीछे से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते बोलते अर्थी आ रही है, सब साइड में होते चले जाते हैं। दुनिया के लोग
जीते जी कभी रास्ता नहीं दे सकते। दुनिया के लोग तुम्हारे को ट्रैफिक में उलझा कर रखेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें संसार में उलझा कर रखेंगे, अपशब्द में, गालियों में, ताने में, बद्दुआओं में तुम्हें उलझा कर रखेंगे। रास्ता तुम्हें जीते जी निकालना है, मरने के बाद तो दुनिया रास्ता दे देती है। मरने के बाद तुम्हें टेंशन नहीं लेना, रास्ता अपने आप मिल जाता है, परिवार के लोग ही दे देंगे मरने के बाद रास्ता। पर जीते जी रास्ता देना, बात तो वहां अड़ी पड़ी है। और जीते जी कोई रास्ता नहीं देता। तुम कितने भी हारन बजा लो, तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम कितना भी बोलने का प्रयास कर लो, चिल्ला कर भी जाओ, थोड़ा साइड में नहीं हो सकता क्या? थोड़ा साइड में नहीं जा सकता? नहीं। कितनी हारन बज रही है, पुलिस की भी गाड़ी वाऊ वाऊ करती हुई चल रही है, एम्बुलेंस वाऊ वाऊ करती चल रही है, पर लोग रास्ता नहीं देते। बड़े मुश्किल से हारन सुना तो भी बड़ी मुश्किल से साइड होते हैं, बल्कि के अपने को रास्ता निकालना पड़ता है। इधर से कटो, उधर से कटो, निकल के चलते चले जाओ। बस यही शिव पुराण कहती है। जिंदगी में बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, व्यापार, व्यवसाय, ये सारा ट्रैफिक से भरा पड़ा हुआ है। इसमें अपने को कैसे निकल कर जाना है, ये तरीका शिव पुराण सिखाती है कि अपने को कैसे निकलना। आप कैसे निकल सकते हो, आप कैसे बाहर जा सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अपने को कैसे बाहर जाना है, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। और महाराज जब हम शिव स्तुति में लगते हैं, तब मेरा भोलेनाथ कहीं ना कहीं हमें मार्ग देता ही है। कहीं ना कहीं मेरा ओगड़दानी मार्ग जरूर देता है। पहले जब तेल कहां से निकलता है? पृथ्वी से। और तेल निकला पृथ्वी से, और उस पृथ्वी से निकले हुए तेल को फिर रिफाइनरी में भेजा जाता है। और रिफाइनरी में जब वो तेल तैयार होता है, रिफाइनरी में जब वो तेल क्लीन होता है, साफ होता है, तो 100 लीटर अगर तेल भेजा गया है तो उसमें से 90 लीटर बचता है। 10 लीटर रिफाइनरी में वो तेल बेकार कचरे में चला जाता है, डस्टबिन में चला जाता है। 100 लीटर तेल में से जो जमीन में से तेल निकला, जो पृथ्वी में से तेल निकला, उस तेल को 100 लीटर तेल को भेजा जाता है रिफाइनरी में। रिफाइनरी में क्लीन होने के बाद वो तेल 90 बचता है, 10 खत्म हो जाता है, 10 समाप्त हो जाता है, क्योंकि 10 लीटर उसमें से कचरा निकल जाता है। केवल 90 लीटर बचकर मार्केट में आता है। उसी तरह जैसे पृथ्वी में से तेल निकला, उसको रिफाइनरी में भेजा, रिफाइनरी में भेजकर 10 हट गए, तब केवल 90 बचे, 90 लीटर तेल बचा। उसी तरह हम भी जैसे पृथ्वी से तेल निकलता है, हम भी अपनी माता के गर्भ से निकलते हैं और शिव महापुराण की रिफाइनरी में जाकर क्लीन होने का प्रयास करते हैं। ये रिफाइनरी शिव महापुराण की कथा, इसमें हमारे काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, क्रोध, ये सब समाप्त हो जाता है। एक साधारण व्यक्ति और एक शिव पुराण कथा सुनने वाला व्यक्ति, दोनों के चेहरे की चमक देखिएगा, आपको अंतर नजर आए। आप यहाँ पर आई हुई जीजियों को, जीजाओं को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को, मेरी माताओं को, जो ऊपर नीचे सब दूर बैठे हैं, इनको देखिए। जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं उनको देखिए, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं उनको देखिए, और एक साधारण से व्यक्ति को देखिए। दोनों में अंतर दिखेगा, दोनों में, इनके चेहरे पर और उनके चेहरे पर अंतर दिखेगा, क्योंकि इनके अंदर एक भगवान शिव के प्रति विश्वास केंद्रित हो जाता है, विश्वास जागृत हो जाता है, तो वो जीव फिर भटकता नहीं है। उसके अंदर एक भाव उत्पन्न हो जाता है कि मुझे भटकना नहीं, मुझे शिव की शरणागति ग्रहण करना।
और शिव शरणागति के बराबर कोई सुख नहीं। छत्तीसगढ़ वासियों को तो ये सावन का जो महीना है, जो 72 वर्ष के बाद मिला है, उसमें भी भगवान शंकर ने 3 कथाएं आपको दी। एक आपने भिलाई से श्रवण कर ली, दूसरी ये ऑनलाइन राजनांदगांव से श्रवण कर ली, तीसरी फिर वो नए रायपुर से आप श्रवण कर लेंगे 12 तारीख से 16 तारीख तक, 1 बजे से 4 बजे तक। तो ये कहीं शिव भक्ति का एक आनंद है। रिफाइनरी में पहुंचा तेल, रिफाइनरी में 90 लीटर तेल बचा क्योंकि 10 लीटर उसमें कचरा था। उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत कचरा समाया हुआ है। क्रोध रूपी कचरा है, अहंकार रूपी कचरा है, आसक्ति रूपी कचरा है, वासना रूपी कचरा है, तृष्णा रूपी कचरा है, निंदा रूपी कचरा है। हम इसमें डूबे हुए हैं, हम इसमें समाहित हैं और उस कचरे को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उस कचरे को निकलना बहुत जरूरी है। जब ये कचरा बाहर निकल जाता है, ये कचरा जब समाप्त हो जाता है, तो एक आनंद अपने भीतर खुद ही बढ़ जाता है। और जिस तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि अगर मैं मरूं तो शंकर जी के बेटे के द्वारा मरूं, शिव के पुत्र के द्वारा। मांगने वाला भी अगर मांग रहा है और वो भी असुर, राक्षस, और असुर भी मांग रहा है, तो क्या मांग रहा है कि शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं। इंद्र ने तारकासुर से जाकर पूछा था ये प्रश्न कि तूने ऐसा वर क्यों मांगा, तूने ये वर क्यों मांगा। मतलब शंकर भगवान समाधि में लीन है और वो उनकी शादी नहीं होगी, इसलिए तू मरेगा नहीं, तूने इसलिए मांगा। शंकर भगवान विवाह नहीं करेंगे और उनका औलाद नहीं होगी, तूने इसलिए मांगा। तारकासुर कहता है रे इंद्र, तू मुझे समझ नहीं पाएगा, तू मुझे जान नहीं पाएगा। इंद्र के मन में संशय रह गया। वो संशय लेकर इंद्र ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मदेव से फिर उन्होंने अपना संशय, इंद्र ने कहा कि तारकासुर मांग रहा है कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। मतलब तारकासुर ये जानता है कि शंकर की समाधि नहीं टूटेगी, शंकर जी विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे तो औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी, पुत्र नहीं होगा, तो ये मरेगा नहीं। या तो इसलिए मांगा उसने, या कोई और कारण हो सकता है। भगवान ब्रह्मदेव ने तुरंत इंद्र से कहा, इंद्र तेरी बुद्धि छोटी है, तेरा चित्त छोटा है, इसलिए तू श्रेष्ठ नहीं देख पा रहा। तारकासुर ने भगवान शंकर से उनका पुत्र के द्वारा मरना इसलिए मांगा क्योंकि तारकासुर शंकर भगवान का भक्त है, बस सामने प्रकट नहीं करता पर दिल से शिव की आराधना करता है। और वो चाहता है कि शंकर जी की शादी हो जाए, शादी होगा तो संतान होगी और संतान होगा तो मेरा वध होगा। वो हित चाहता है। अब दुनिया के लोग उसको आहित समझे। आपसे पूछें, बच्चा बहुत छोटा सा रहता है, बहुत छोटा सा, जन्म लिए बच्चे को 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 3 महीने में, 1.5 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में उसको इंजेक्शन लगता है, उसको टीका लगता है। आप सब माँ बैठी हो, आप सब मेरी जीजियां बैठी हैं, सब माताएं बैठी हुई हैं और सारी आस्था चैनल पर मेरी जितनी जीजियां कथा श्रवण कर रही हैं, जितनी मेरी माताएं कथा श्रवण कर रही हैं, वो जानती हैं गोदी में छोटा सा बच्चा है, अभी जन्मा, दुबला पतला छोटा सा, हड्डी हड्डी शरीर में उसके, छोटा सा, बहुत छोटा। अब जन्म लिए बच्चे में कितना प्राण होगा। पर आपसे पूछे मेरी जीजियों से कि आपको मालूम है कितना कष्ट से हुआ है, कितने साल के बाद हुआ है, कितनी मुश्किल से हुआ है। इतना छोटा सा तो बालक है, छोटा सा बच्चा है, छोटी सी बेटी, छोटा सा बेटा है, छोटा सा बाबू है। इसको अब डॉक्टर ने कहा है इसको इंजेक्शन लगेगा, टीका लगेगा, फिर भी माँ अपने हृदय पर पत्थर रखती है और अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में टीका लगवाने जाती है। गई कि नहीं गई? बोलो बोलो, जम के बोलो। गई। क्यों गई? काय के लिए गई? जब उसका इतना चाहने वाला पुत्र, और उसको मालूम है रोएगा ये कम से कम अभी 4 दिन 5 दिन रात को भी नहीं सोएगा, रोता रहेगा रोता रहेगा रोता रहेगा। उसको मालूम है बुखार भी आएगा, उसको मालूम है इसको बुखार जरूर आएगा। माँ को मालूम है इसकी तबीयत खराब होगी, पड़ा रहेगा सुस्त होकर, रोता रहेगा, दूध भी नहीं पिएगा, माँ को सब मालूम।
पर माँ फिर भी उसको इंजेक्शन लगवा रही है, उसको टीका लगवा रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि आज अगर मैंने लाड़ प्यार में इसको टीका नहीं लगवाया तो इस बच्चे की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसको कहीं मालूम पड़े कि कोई शरीर का रोग ना हो जाए, कहीं शरीर का रोग, इसका कोई हाथ पैर शरीर कोई ऐसा बेकार ना हो जाए, तो माँ उसको अपने हृदय पर पत्थर रखकर उसको टीका लगवाती, माँ उसको इंजेक्शन लगवाती। उसको मालूम है कि ये इसको कहीं ना कहीं इसको तकलीफ होगी, उसको मालूम है कि कहीं ना कहीं इसको कष्ट होगा, उसको मालूम है कहीं ना कहीं ये रोएगा, बुखार भी आएगा, शरीर में कष्ट भी होगा, फिर भी माँ उसको लेकर जाती है, टीका लगवाती है। क्यों? क्योंकि आज अगर इसको टीका नहीं लगा, इंजेक्शन नहीं लगा तो इसका कल बिगड़ जाएगा। उसी तरह संसार का हर व्यक्ति एक विचार, एक चित्त अपने मन में लेकर आए कि हमें 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए शिवालय जाना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आज नहीं गया तो मेरा कल बिगड़ जाएगा, इसलिए आज अगर मैंने जल चढ़ा लिया तो मेरा कल भी सुधर जाएगा। ये निश्चित है, कल सुधरेगा मेरा। एक माँ ने पत्र लिखा है, मंजू यादव, आप ही बेटा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आ जाओ बच्चे को लेकर आ जाओ। मंजू यादव, मैं राजनंद गांव की निवासी हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ये है। गुरुजी, मेरी 2 बेटियां हैं और बेटियों के बाद में मुझे 18 साल हो गए थे। कई बार परिवार हो चाहे दूसरे हो, ताना तो देते ही हैं कि एक बेटा नहीं, एक लड़का नहीं। बेटियां होने के बाद मेरे पास 18 साल हो गए। डॉक्टर ने एक बात कह दी थी कि अब तुम्हें औलाद नहीं हो सकती, समय निकल चुका है। हम 2 बेटियां होने के बाद भी डॉक्टर से बार बार मिलते रहे, पर डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं हो सकती। 18 साल निकल गए 2 बेटियों के बाद, और 2 बेटियां होने के बाद में जब 18 वर्ष निकल गए तब भी मेरे घर में कोई संतान का सुख नहीं, और लोगों के शब्द बेटियां हैं, कौन देखेगा, कौन संभालेगा, कौन करेगा। तब हम बाबा की कृपा से, गुरुदेव, सावन की शिवरात्रि के समय पर हम 2022 में सीहोर पहुंच गए और बाबा को हमने वहाँ कावड़ चढ़ाई। कावड़ चढ़ाकर बाबा से विनय करा, कंकर शंकर पूजन करा, और वहाँ से आने के बाद में हम भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बाबा के रुद्राक्ष का जल पीते, शिव जी को जल चढ़ाते, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करते। कहीं ना कहीं रजो धर्म ना होने के कारणवश भी संतान नहीं हो पाते, पर शिव तो शिव है, उसके आगे सब छोटा है। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 18 वर्ष के बाद भी मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी, और 28 मई 2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद दूं। एक शिव की आराधना का फल क्या है? आ जाओ बेटा। एक शिव की आराधना का फल क्या है? एक शिव उपासना का फल क्या है?
इसने लिखा है दीजी ने, जब 2 बेटियां हो गई और बेटियां होने के भी 10, 11, 12 वर्ष निकल गए, 15 वर्ष निकल गए, 16 वर्ष निकल गए, 18 साल निकल गए, तब तो आस ही छोड़ दी थी कि अब कोई संतान नहीं होगी और पुत्र तो होना ही, आस छोड़ दी। पर तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोट में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हम उसके भरोसे जब हो जाते हैं, आश्रित, उसके भरोसे जब हो जाते हैं, वो संभाल। संसार के भरोसे रहोगे तो वो कभी संसार वाले आपको नहीं संभालेंगे, संसार वाले तो ठोकर ही देंगे। इस बेटी ने लिखा कि कई लोग यही कहते थे, बेटा नहीं है, बेटियां अपने घर चली जाएगी, कौन संभालेगा। ऐसा नहीं है, आपकी सोच गड़बड़ है, आपके विचार गड़बड़ है, आपकी सोच गड़बड़ है। जो सोचते हैं कि बेटियां अपने घर चली जाएगी, कौन संभालेगा। जिसका कोई नहीं उसका तो शिव है यारो, क्यों विचार कर। शंकर की आपको स्मरण में होगा भगवान कृष्ण की कथा का कि भगवान कृष्ण की नानी भगवान कृष्ण की नानी यशोदा जी की मां, जिनका नाम था पाटला देवी। क्या नाम था? पाटला देवी। यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर में औलाद थी, बस यशोदा जी की यहाँ नहीं थी। यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर संतान थी, पर यशोदा जी की यहाँ नहीं। अवस्था भी हो गई थी यशोदा जी की बहुत, पर पाटला देवी के मन में बहुत खलबली मचती थी, मेरी एक बेटी और उसके घर औलाद। जरा बेटियों से माता पिता का प्रेम भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो सबसे पहले यही देखते हैं, बेटी के घर में औलाद नहीं, बेटी के घर संतान नहीं। पाटला देवी को, यशोदा जी की माता को यह बात खलती थी कि मेरी बेटी अब उम्र हो गई है, अब उसके घर औलाद नहीं होगी, पर मेरा विश्वास कहता है कि मेरा महादेव उसको औलाद जरूर दे। पाटला देवी शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। एक पार्थिव लिंग का पूजन जीवन का सुख देता है। शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल जीव को आनंद प्रदान करता है। भीड़ बहुत है, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, व्यापार, व्यवसाय में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। एक नौकरी भी कर रहे हो ना तो उसमें भी भीड़ है, सब लगे हैं आपका पांव खींचकर पीछे करने में और खुद आगे बढ़ने। एक एजेंसी चला रहे हो या नौकरी कर रहे हो या दुकान कर रहे हो, चाहे किराने की करो, चाहे कपड़ा की करो, चाहे पान की करो, चाहे पानी की करो, उसमें भी बहुत भीड़ है, उसमें अपन को निकलना है आगे।
दुनिया लगी है कैसे भी, बस आपको ट्रैफिक में फंसाना है, आपको निकलने नहीं देना है, पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे निकलेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे बाहर निकले। जीते जी तो कोई आपको रास्ता नहीं देगा, मरने के बाद जरूर रास्ता दे देंगे, पर जीते जी का गारंटी। अपना रास्ता अपने को बनाना है, अपने को अपना स्वयं आगे बढ़ते चले जाना है, अपना रास्ता बनाते हुए आगे आगे निकलते हुए चले जाना। भगवान का नाम लेते जाओ, शिव नाम लेते जाओ, भगवान शंकर का गुणगान करते जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। पूरे मानव देह में, पूरे मानव के शरीर में अगर हमारे भीतर ये शिव भक्ति है, हमारे भीतर भगवान शंकर का गुणगान हम कर रहे हैं, हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान शंकर का नाम जाप कर रहे हैं, या भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, ये हमारा आज का पुण्य नहीं है, ये हमारे पूर्व का कोई अच्छा कर्म हुआ होगा, तो शंकर भगवान ने अपने देवालय, शिवालय और कथा तक हमको बुला लिया। जैसे गन्ना, क्या बोलते हैं उसको, शुगर, गन्ना, यहाँ क्या बोलते हैं, गन्ना ही बोलते हैं, गन्ना, शुगर, उसमें चाहे समुद्र का पानी डाल दो, चाहे तुम नाले का पानी डाल दो, चाहे तुम गटर का पानी डाल दो, चाहे तुम उस गन्ने में कोई सा भी पानी डाल दो, पर गन्ने की मिठास में कोई फर्क नहीं पड़ता। गन्ना मीठा है तो मीठा ही रहेगा। करेला, उसमें तुम कितना भी शक्कर घोल के डाल दो, चाहे तुम उसमें कुछ भी अच्छी से अच्छी गुलाब जामुन की चाशनी डाल दो, चाहे तुम कैसा भी कुछ डाल लो, करेला कड़वा है तो कड़वा ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर वो गुण है। उसके अंदर वो भरा हुआ है, उसका आज का गुण नहीं, उसका पैदाइश गुण है। अब गन्ना किसी भी पानी को डालो पर वो मिठास कम नहीं करता, करेला में कैसा भी पानी डालो पर वो कड़वाहट कम नहीं करता। उसी तरह आप विचार करना, आपके घर में 4 बहुएं हैं, आपके घर में 4 लोग हैं, आपके घर में 5 लोग हैं, बेटी है, बेटा है, परिवार है, माता है, पिता है, परिवार पूरा की पूरा है, बहुएं भी रह रही हैं, चाचा चाची भी रह रहे हैं, काका काकी भी रह रहे हैं, बुआ फूफा भी रह रहे हैं, सब कोई रह रहे हैं, तुम्हारे घर में सब है। पर जरूरी नहीं कि सबका मन शिव में लग जाए, पर जरूरी नहीं कि सबका मन भगवान में लग जाए। कोई कोई ऐसा होगा घर के अंदर जो शंकर के मंदिर तक भी जाएगा, जल भी चढ़ाएगा, शंकर का गुणगान भी करेगा, शिव स्मरण भी करेगा। कोई कोई ऐसा रहेगा जो शंकर के करीब में जाएगा, और कोई ऐसा भी रहेगा जिसको किसी देवता से मतलब नहीं, किसी देवता से। छत्तीसगढ़ में आप एक बदलाव जरूर देखे होंगे, छत्तीसगढ़ का एक बदलाव आपने जरूर देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जितना तेजी से धर्म बदला जा रहा था, शिव महापुराण की कथाओं के बाद में वो धर्म बदलना बंद हो गया, धर्मांतरण बंद हो गया। छोटे छोटे गांवों में लोग, कोई मंदिर नहीं, कोई शिवालय नहीं, कोई देवालय नहीं, लोगों ने कह दिया था मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ। छोटे छोटे गांवों के लोग, साधारण सीधे से लोग दूसरी जगह पर चले जाने लगे, फिर धीरे 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 बदलते चले गए, बदलते। उनका नाम नहीं बदला, उनका आईडी प्रूफ नहीं बदला, नाम वही है, आईडी प्रूफ वही है, पर धर्म चेंज कर लिया उन्होंने।
क्योंकि अगर नाम बदल लेंगे तो सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली जो सुविधाएं वो नहीं मिलेगी। तो धर्म बदला पर उन्होंने नाम नहीं बदला। पर अब धीरे 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 देवाधिदेव महादेव ने ऐसी कृपा कर दी कि ये शंकर की कथा छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी सुनते हैं। तो उस छोटे से गांव में पहले शंकर का मंदिर नहीं था, पर अब गांव गांव में शंकर का शिवालय विराजमान हो गया। लोग जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शंकर भगवान को लोग जल चढ़ा रहे हैं। गन्ना, करेला, शुगर, जो गन्ना होता है उसमें कैसा भी पानी दो पर वो अपने अंदर के गुण को नहीं भूलता। करेले को कैसा भी पानी दो पर वो अपने अंदर के गुण को नहीं भूलता। शिवपुराण कहती है अगर आप शंकर के शिवालय तक जा रहे हैं, घर का और कोई व्यक्ति नहीं जा रहा, पति को रुचि नहीं है, बुआ को रुचि नहीं है, और घर की बहू लोटा भर के जल उठाई, सिर पे पल्लू लिया, चल दी। घर की माँ, घर का पुरुष, कई कई घर के पुरुषों को भी मंदिर में मन लगा रहता है, चले जाते हैं, उसकी पत्नी का मन नहीं लगता। सब बराबर थोड़ी ना होते। पति का मन लगता है तो कभी पत्नी का नहीं लगता, कहीं पत्नी का लगता है तो पति का नहीं लगता, कहीं बेटे का लगे तो बहू का नहीं लगे, बहू का लगे तो बेटे का नहीं लगे, कहीं कहीं बेटी का मन नहीं लगता, दामाद का मन नहीं लगता। तो ऐसा सब चलता रहता है। पूरे 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं, उसी तरह घर में रहने वाले सब बराबर नहीं हैं। किसी का मन लगेगा, किसी का नहीं लगेगा। आप दुखी मत होना, अपने अंदर ये विश्वास रखना, अपने भीतर ये विचार रखना कि गन्ने में कितना भी पानी दो पर उसकी मिठास कभी भी खत्म नहीं होती। कैसा भी पानी मिले, करेले में कैसा भी पानी मिले, उसकी कड़वाहट खत्म नहीं होती। उसी तरह जिसको परमात्मा ने शुरू से ही ढाल कर भेजा है और जो ढला हुआ है उसको कितना भी बदलने का प्रयास करो, वो शंकर के मंदिर तक चले ही जाता है, शिव की स्तुति कर ही लेता है, शंकर का गुणगान कर ही लेता है, कितना भी बदल। तारकासुर की कथा चल रही है। तारकासुर ने अपने चित्तवृत्ति में भगवान शंकर के लिए उनसे कि ये मैं जिनकी आराधना करता हूँ, मैं शिव की उपासना करता हूँ, मैं शंकर की विनती करता हूँ तो शंकर भगवान का विवाह हो जाए। गलत नहीं सोचा है, सोचा अच्छा है। माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचती है, इंजेक्शन लगेगा, टीका लगेगा, रोएगा जरूर पर इसकी जिंदगी संवर जाए। तारकासुर असुर है। तारकासुर ने जो विचार करा, तारकासुर ने जो सोचा, तारकासुर ने जो विचार किया कि मैं अच्छा सोचूं उनके लिए। पर इंद्र के सोच, इंद्र की वृत्ति, इंद्र का बुद्धि श्रेष्ठ नहीं देख पाई। जरूरी नहीं कि सबको शिव महापुराण की कथा अच्छी लगे। कोई जरूरी नहीं है कि सबको भगवान शंकर से रुचि उत्पन्न हो जाए। दिन भर में अगर आप मोबाइल चलाते हैं, 50 अगर मैसेज आते हैं उस मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आप अगर भगवान की भक्ति का कोई वीडियो डालते हैं, भगवान का भजन का कोई वीडियो डालते हैं, भगवान शंकर की आराधना करने का कोई वीडियो डालते हैं, तो जरूरी नहीं कि उस पर 50 कमेंट्स आपके पक्ष के आएंगे। आप थोड़ा सा एक वीडियो टाकीज में फिल्म देखने का डालो, आप एक वीडियो मॉल में घूमने का डालो, आप एक वीडियो थोड़े थोड़े से छोटे छोटे वस्त्र का डालिए, आप एक वीडियो थोड़े से ऐश और आराम का डालिए, आपको 50 कमेंट्स आएंगे और 50 कमेंट्स ऐसे आएंगे, वाह क्या अच्छे लग रहे हो, क्या बढ़िया, क्या जोरदार, क्या जोरदार, क्या जोरदार। पर एक अगर आपने भगवान के मंदिर का वीडियो डाल दिया, मंदिर जाने का वीडियो डाल दिया, भजन करने का वीडियो डाल दिया, कथा सुनने का वीडियो डाल दिया, भगवत स्मरण का वीडियो डाल दिया, तो 50 मैसेज में से कम 10 मैसेज ऐसे होंगे जो आपको केवल ताना दिया जाएगा, आपको केवल कमेंट्स करा जाएगा, आपको केवल टूल करा जाएगा, आपको केवल अपशब्द कहे जाएंगे। आप भी ढोंगी हो गए, आप भी इनके चक्कर में पड़ गए, आप भी प्रपंची हो गए, आपने भी ऐसा कर लिया। क्यों? छोटे कपड़े पहनने पर कोई आपको टोकेगा नहीं,
फिल्म देखने पर आपको कोई टोकेगा नहीं, मॉल में घूमने से आपको कोई टोकेगा नहीं, गाड़ी तेज चलाने से आपको कोई टोकेगा नहीं, सारी दुनिया में एंजॉय करते मिलोगे कोई नहीं टोकेगा, लड्डू खाते हुए कोई नहीं टोकेगा, पानी पूरी खाते हुए कोई नहीं टोकेगा। पर एक दिन आपने सोमवार के दिन मस्तक पर तिलक लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, सुंदर धोती बांध ली, एक तन पर गमछा ले लिया, तो 50 लोग आपको टोकते हुए मिल जाएंगे। बताओ, ये भी ढोंगी बन गया, इसने भी ढोंग चालू कर। हंसेंगे लोग, ताना कसेंगे लोग, पर क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, चादर तान के सोई। आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में। गलत चीज डालोगे ना तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वस्त्र छोटे से डाल दिए, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया। पर जैसे ही तुमने धर्म की ओर आगे बढ़े हो, जैसे ही तुम सत्कर्म की ओर आगे बढ़े हो, जैसे ही तुम भगवान की अविरल भक्ति की ओर आगे बढ़े हो, तब लोगों के तैयारी में बैठना कि सारे मैसेज तुम्हारे अच्छे नहीं होंगे, कुछ तुम्हारे को ताना भी दिया जाएगा, कुछ तुमको कोसा भी जाएगा, कुछ तुमको अपशब्द कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की जो पथ है, भगवान का जो रास्ता है, भगवान की भक्ति का जो मार्ग है, थोड़ा ये कठिन मार्ग है, कठिन मार्ग। बहुत कठिन मार्ग है भगवान की भक्ति का, और इस मार्ग पर चलना कठिन है, बहुत कठिन मार्ग। अभी अभी कथा हो जाएगी, कई लोग कहेंगे बताओ अपने अपने वालों को बिठा लिया, बताओ ऐसा कर दिया, बताओ पास मंगवाए होंगे, बताओ ऐसा कर दिया होगा, बताओ वैसा कर दिया होगा। अरे तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। जो कथा सावन के महीने की मां मुंगेली में होने वाली थी, कहीं देवाधिदेव महादेव ने राजनांदगांव में दे दी, ये प्रसन्नता होना चाहिए। कथा मतलब हेलीपैड, कथा मतलब हेलीपैड। हाँ, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए चूने से एच लिख दिया जाता है, देखा है आप लोगों ने, चूने से एच लिखा जाता है। हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरता है। उसी तरह पूरे राजनांदगांव वालों को प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे गांव में कथा हो रही है, मतलब शंकर भगवान का हेलीपैड हमारे यहाँ बना है। शिव पार्वती के साथ श्रावण के महीने में यहाँ उतरेंगे। मतलब भले आप कथा के पंडाल में पहुंचे ना पहुंचे, भले आपने ऑनलाइन कथा सुनी, भले अपने घर में बैठकर कथा सुनी, पर आपकी प्रसन्नता यह होना चाहिए कि हमारे राजनांदगांव में ऑनलाइन कथा, भले किसी को आने की अनुमति नहीं मिली हो, पर ऑनलाइन कथा हमारे क्षेत्र में हुई है। मतलब शंकर 5 दिन के लिए यहाँ उतरे हैं और हमारे ऊपर कृपा करे, ये प्रसन्नता होना चाहिए। पर नहीं, क्यों हो रही है? किसने कहा? कौन बोला? क्या कर रहे? साधुता। जरा विचार करिएगा। आप गलत कार्य करिए, आपका सब तारीफ करेंगे। गलत कार्य की हर व्यक्ति तारीफ करता, पर अच्छे कार्य की तारीफ होना बहुत कठिन। भगवान का पथ बड़ा कठिन पथ है। मीराबाई भगवान के पथ पर चली, जहर का प्याला मिला, शेर के सामने छोड़ दिया, नाक का पिटारा मिला, मीराबाई ने अपना पथ नहीं छोड़ा। अब शब्द कहे मीराबाई को ताने पर ताने दिए गए। और गुरु भी कौन मिला मीराबाई को? गुरु कौन मिला मीराबाई को? चमड़े का जूता बनाने वाले चर्मकार श्री रविदास जी, संत शिरोमणि श्री रविदास जी। और मीरा संकोच नहीं करती थी। मीराबाई से कहा, तूने गुरु क्या बनाया? गुरु क्या बनाया तूने? मीरा, तूने संत रविदास जी को गुरु बना लिया। अरे मीराबाई कहती है कि आज मुझे गर्व है कि संत रविदास जी को मैंने गुरु बनाया है, क्योंकि वो साधारण गुरु नहीं है, वो चमड़े धोने के बर्तन में से भी गंगा को प्रकट कर लेता है, तो वो साधारण नहीं हो सकता।
ये लोग कहते हैं ना, मन चंगा तो कठोते में गंगा। ये कहाँ से चालू हुआ? संत रविदास जी से। संत रविदास जी महाराज ने, मीराबाई कहती है गुरुदेव मैं आपके लिए गंगा के घाट पर मैं आपके लिए आश्रम बना देती हूँ, मैं आपके लिए कुटिया बनवा देती हूँ, मैं आपके लिए महल बनवा देती हूँ, आप मेरे गुरु हो, मैं आपको गंगा के घाट पर ले जाकर बिठा देती हूँ। संत रविदास जी कहते हैं मीरा मुझे गंगा के घाट पर जाने की क्या जरूरत, गंगा तो खुद यहाँ आ जाती है। गुरुवर गंगा और यहाँ, हाँ गंगा यहाँ, हाँ पानी पिलाऊं तुझे गंगा का? जिस बर्तन में चमड़ा धोते थे जूता बनाने का, उसी बर्तन में हाथ जोड़कर कहा गंगा मैया मुझे पानी पीना है, पिला दीजिए। हीरे की चूड़ी जड़ा हुआ हाथ उस बर्तन में से निकल कर बाहर आया, जिसमें जल भरा हुआ एक कलश था। रविदास जी ने जल लिया, मीराबाई को दिया, और भी लोग बैठे थे उनको दिया। कुछ कुछ ऐसे भी बैठे थे जो संत रविदास जी से चिढ़ते थे, उन्होंने जल नहीं पिया, कठोते से निकला, चमड़ा धोने के पात्र में से निकला, गंदे पानी में से निकला। कई कई ऐसे थे जिनको गंदगी नजर आ रही थी, पड़ा। कई कई ऐसे थे जिनको गंदगी नजर आ रही थी। अच्छा देखो ना, प्रयास करो कि अच्छा दिखे। पर कई कई थे, अरे चमड़े के बर्तन में से जल निकला, हम नहीं पी सकते। कई लोगों ने छोड़ दिया, और मीरा और कई ऐसे थे जिन्होंने पी लिया। रविदास जी ने बाद में कहा मीरा ये साधारण गंगा का जल नहीं था, एक संत द्वारा विनय कर कर गंगा का बुलाया गया जल था। इसलिए मीरा मेरा वचन है, तुझे कोई दुनिया में मिले चाहे ना मिले, पर जब तेरा शरीर छूटेगा तो तेरी बॉडी तेरा शरीर मिलने वाला नहीं है। तू द्वारिकाधीश में समा जाएगी और द्वारिकाधीश तुझ में समा जाएगी। तू द्वारकाधीश में। भारत